नमस्कार, मैं फूलचंद भारती आईआईटी वाराणसी से हूँ। मैं आप सभी को डीएड एससी, आईडी, एएसडी, एचआई, वीआई सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के कॉमन पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट 1.4 से आईईडीएसएस पर चर्चा पिछले वाले लेक्चर में कर चुका हूँ। आज मैं यूनिट 1.4 से रमसा पर चर्चा करूंगा। वैसे यह कॉमन पेपर डीएड एससी, आईडी, एएसडी, एचआई, वीआई अर्थात सभी कोर्स के लिए है। मेरी आज की टॉपिक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो हम चलते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का परिचय। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे माध्यमिक शिक्षा में सुगमता को बढ़ाने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करके भारत की वृद्धि एवं विकास में सहयोग करने के लिए मार्च 2009 में प्रारंभ किया गया। इस योजना को उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करने तथा वृद्धि, विकास एवं समानता के साथ भारत में प्रत्येक नागरिक के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने हेतु उचित स्थितियां तैयार करने के लिए वर्ष 2009-10 में प्रारंभ किया गया। साधारण तौर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का संचालन सर्व शिक्षा अभियान पर आधारित है तथा इसके लिए भी बहुआयामी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, सलाहकार एवं परामर्शदाताओं, शोध संस्थानों एवं एजेंसियों से व्यापक स्तर पर सहयोग की अपेक्षा की गई है। इस योजना में बहुआयामी शोध, तकनीकी परामर्श, क्रियान्वयन तथा धन का सहयोग सम्मिलित है। कार्यक्रम के प्रारंभ में देश में 1,06,084 माध्यमिक विद्यालय तथा 53,619 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कार्यरत थे। वर्तमान में इसके चौथे वर्ष के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 50,000 सरकारी एवं स्थानीय माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित हैं। इसके साथ साथ 30,000 वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों को भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के लाभ की सुगमता में सम्मिलित किया जा सकता है, परंतु उन्हें अवसंरचना एवं अन्य मूलभूत सहयोग नहीं प्रदान किया जा सकेगा। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लक्ष्य और उद्देश्य पर। माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता की चुनौतियों का पूरा करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के वैचारिक संरचना में बदलाव की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मार्गदर्शक सिद्धांत है सार्वभौमिक सुगमता, समानता एवं सामाजिक न्याय, विकास तथा पाठ्यक्रम एवं संरचनात्मक पहलू इत्यादि। माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता समानता की तरफ बढ़ने की अवसर प्रदान करती है। इसमें सार्वजनिक विद्यालय की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाएगा। यदि प्रणाली के अंतर्गत इन मूल्यों को स्थापित किया जाएगा तो बिना अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों सहित सभी प्रकार के विद्यालय माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के प्रति सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। इससे पिछड़े समाज के बच्चों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चों के उपयुक्त नामांकन को भी सुनिश्चित किया जाएगा।
उपरोक्त लक्ष्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों में परिवर्तित किया जाएगा, जो इस प्रकार है। पहला है, सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी माध्यमिक विद्यालयों, सरकारी या स्थानीय निकाय एवं अनुदानित विद्यालयों को वित्तीय सहयोग के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भौतिक सुविधाएं, कर्मचारी की आपूर्ति हो सके। दूसरा है, माध्यमिक विद्यालयों तथा अन्य विद्यालयों के संदर्भ में उचित नियामक तंत्र हो। तीसरा है, समीप स्थान पर मानक के अनुसार सभी युवाओं की माध्यमिक शिक्षा में सुगमता को बढ़ाना, उपयुक्त एवं सुविधा या सुरक्षित यातायात व्यवस्था या आवासीय सुविधाएं तथा स्थानीय स्थितियों के अनुसार मुफ्त शिक्षा को सम्मिलित करना तथा पहाड़ी एवं कठिन क्षेत्रों में इन मानकों को शिथिल किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने की प्राथमिकता दी जा सकती है। चौथा है, सुनिश्चित करना है कि लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक अक्षमता एवं अन्य बाधाओं के कारण कोई भी बच्चा संतोषजनक गुणवत्ता की माध्यमिक शिक्षा से वंचित ना रह जाए। पांचवा है, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिगम में बढ़ोतरी होगी। छठवां, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति सामान्य विद्यालय प्रणाली की दिशा में प्रगति को संदर्भित करेगी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ दिए गए लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना होगा, जिससे इस योजना का सफल क्रियान्वयन हो सके तथा सभी निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का दृष्टिकोण 14 से 18 वर्ष आयु समूह के सभी युवाओं के अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा को उपलब्ध, सुगम तथा वहन करने योग्य बनाना है। इस दृष्टिकोण को दिमाग या ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित को प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है। पहला है, किसी भी रिहायशी स्थान या बस्ती से एक उचित दूरी के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना। बस्ती से माध्यमिक विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की दूरी 7 से 10 किलोमीटर होनी चाहिए। दूसरा है, वर्ष 2017 तक माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक सुगमता, सकल नामांकन दर 100% सुनिश्चित करना। तीसरा है, वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक धारण क्षमता बढ़ाना एवं सुनिश्चित करना। चौथा है, माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक सुगमता प्रदान करना, विशेष तौर पर समाज के आर्थिक कमजोर वर्ग, शैक्षणिक रूप से पिछड़े, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली लड़कियां एवं अक्षम बच्चे तथा हाशिए पर रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अब हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्रियान्वयन के उपागम एवं रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिकीकरण के संदर्भ में
बड़े पैमाने पर अतिरिक्त विद्यालयों, अतिरिक्त कक्षाओं, शिक्षकों एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जिससे संख्या की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता द्वारा चुनौतियों का सामना किया जा सके। इसमें शैक्षणिक आवश्यकताओं के प्रावधान, मानव संसाधन, शैक्षिक निवेश तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन के प्रभावी निगरानी की आवश्यकता होगी। प्रारंभिक तौर पर यह योजना कक्षा 10 तक के लिए लागू होगी। इसके बाद कार्यक्रम के 2 वर्ष के क्रियान्वयन के उपरांत उच्च माध्यमिक शिक्षा को भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक सुगमता तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए रणनीतियां निम्नलिखित हैं। पहला है सुगमता। देश के विभिन्न परिक्षेत्रों में विद्यालय सुविधाओं में व्यापक असमानता देखी गई है। यह समानता निजी विद्यालयों के बीच तथा निजी एवं सरकारी विद्यालयों के बीच भी देखी जा सकती है। गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक सुगमता प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि न सिर्फ राज्य बल्कि स्थानीय स्तर पर जहां कहीं आवश्यक हो, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषाई एवं जनसंख्या की स्थिति को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मानक विकसित किया जाए तथा प्रत्येक राज्य के लिए प्रावधान तैयार किया जाए। माध्यमिक विद्यालयों के मानक सामान्यतः केंद्रीय विद्यालयों से तुलना के योग्य होने चाहिए। इसमें अवसंरचना सुविधाओं तथा अधिगम संसाधनों का विकास निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा, जो इस प्रकार है। पहला है उपलब्ध माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विस्तार की रणनीति अपनाई जाएगी। दूसरा है सभी आवश्यक ढांचागत सुविधाओं तथा शिक्षकों के साथ सूक्ष्म नियोजन के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन किया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन करते समय आश्रम पद्धति के विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा है आवश्यकता के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन किया जाएगा। चौथा, विद्यालय की आवश्यकता के आधार पर आसेवित क्षेत्रों में नए माध्यमिक विद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। ये सभी विद्यालय भवन, जल संचयन प्रणाली युक्त तथा अक्षम व्यक्तियों के लिए सुगम होंगे। पांचवा, उपलब्ध विद्यालय भवनों में भी वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाई जाएगी। छठवां, उपलब्ध विद्यालय भवनों को भी अक्षम व्यक्तियों के लिए उपयुक्त बनाया जाएगा। सातवां, जन निजी साझेदारी के साथ नए विद्यालय भी खोले जाएंगे। दूसरा है गुणवत्ता। विद्यार्थियों को माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यकताओं पर कार्य करने की जरूरत है। अतः विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं की पहचान की गई है। पहला है आवश्यक अवसंरचना प्रदान करना, जैसे श्यामपट्ट, साज सज्जा, पुस्तकालय, विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला, शौचालय समूह इत्यादि। दूसरा है अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति तथा शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना। तीसरा है कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता बढ़ाने के लिए
सेतु कार्यक्रम का आयोजन करना। चौथा है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 के मानकों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम की समीक्षा करना। पांचवा है ग्रामीण तथा कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षकों हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। इसमें महिला शिक्षकों को आवास प्रदान किए जाने की प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा है समानता। देश में सभी को विद्यार्थियों की विविधता तथा उनकी विभिन्न आवश्यकताएं भली भांति ज्ञात है, अतः इस शिक्षा प्रणाली में समानता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पहला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों हेतु मुफ्त आवास एवं भोजन की सुविधाएं प्रदान करना। दूसरा है छात्रावास या आवासीय विद्यालय, नगद प्रोत्साहन, यूनिफॉर्म, पुस्तकें, लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था करना। तीसरा है माध्यमिक स्तर पर सराहनीय कार्य करने वाले एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। चौथा है समावेशी शिक्षा, सभी क्रियाकलापों की प्रमाणिकता होगी। सभी विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। पांचवा है जो विद्यार्थी पूर्णकालिक माध्यमिक शिक्षा जारी नहीं रख पाते तथा नियमित आमने सामने की शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, उनके लिए मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। यह प्रणाली विद्यालय के बाहर के बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। चौथा है संस्थागत सुधार। प्रत्येक राज्य में आवश्यक प्रशासनिक सुधार करना केंद्रीय सहयोग के लिए पूर्व प्राथमिकता होगी। इन संस्थागत सुधारों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। पहला है विद्यालय प्रशासन में सुधार, प्रबंधन एवं जवाबदेही को विकेंद्रित करके विद्यालय प्रदर्शन में सुधार लाना। दूसरा है शिक्षक नियुक्ति, तैनाती, प्रशिक्षण, पारिश्रमिक तथा योग्यता उच्चीकरण के लिए उचित नीति अपनाना। तीसरा है शैक्षिक प्रशासन जैसे आधुनिकीकरण, अनुशासन तथा प्रतिनिधित्व एवं केंद्रीकरण में परिवर्तन ले आना। चौथा है माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सभी स्तर पर आवश्यक व्यावसायिक एवं शैक्षिक निवेश का प्रावधान लाना। पांचवा है तेज धन प्रवाह तथा उसके उपयुक्त उपयोग हेतु वित्तीय प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना। पांचवा है संसाधित संस्थानों का सुदृढ़ीकरण। केंद्रीय सहयोग हेतु प्रत्येक राज्य में विभिन्न स्तर पर संसाधित संस्थानों के आवश्यक सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देना होगा। इन संस्थानों में राष्ट्रीय स्तर पर NCERT, NIEPA एवं NIOS, राज्य स्तर पर SCERT, राजकीय मुक्त विद्यालय, सीमेट इत्यादि तथा विश्वविद्यालय का शिक्षा विभाग विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, परोपकारी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, कॉलेज शिक्षक शिक्षा के योजना के तहत वित्त पोषित शिक्षा में उच्चीकृत शिक्षा संस्थानों को सम्मिलित किया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अनुसार विद्यालय अवसंरचना पर।
माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त नामांकन का प्रक्षेपण किया जाना तथा 11वीं योजना अवधि के समय लक्ष्य निर्धारित किया जाना महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर अतिरिक्त नामांकन के समायोजन हेतु रणनीति बनाई जा सकती है। सुगमता के मौलिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बस्तियों के 5 किलोमीटर के अंतर्गत निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाना होगा, जो इस प्रकार है। पहला है उपलब्ध माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण करना तथा विषयानुसार आवश्यक संख्या में शिक्षकों की तैनाती करना। दूसरा है उपलब्ध माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण करना तथा बस्ती स्तर पर सूक्ष्म योजना के आधार पर जरूरत के अनुसार आवश्यक संख्या में विषयानुसार शिक्षकों की नियुक्ति करना। तीसरा है बस्ती स्तरीय सूक्ष्म योजना के आधार पर नए माध्यमिक विद्यालय खोलना। यह सच है कि अधिकांश बस्तियों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। इसमें सुगमता की समस्या के समाधान हेतु प्रथम 3 विकल्पों को प्राथमिकता दी जाएगी। नए विद्यालय के लिए सिर्फ आसेवित क्षेत्रों अथवा दोषयुक्त क्षेत्रों को चुना जाएगा। उपरोक्त में से किसी भी प्राथमिकता पर निर्णय लेते समय सुगमता के उद्देश्यों पर ध्यान देते हुए रिहायशी क्षेत्र के प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर लागत प्रभाविता एवं उपयुक्तता को समझना होगा। यह मानक सिर्फ आदेशात्मक है, अतः दुर्गम क्षेत्रों, कम आबादी वाले क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में इसके नियमों को शिथिल किया जा सकता है। राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विद्यालय स्तरीय सूक्ष्म योजना के आधार पर ऐसे विद्यालयों की पहचान की जाएगी जहां जरूरत एवं मांग के आधार पर अतिरिक्त अनुभाग खोले जा सकेंगे। अतः व्यवहारिक औचित्य के तौर पर अन्य अवसंरचना के साथ कक्षा 9 एवं 10 में कम से कम 2 अनुभाग खोले जाएंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के उन्नयन के समय आश्रम विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। नए माध्यमिक विद्यालय योजना एवं सूक्ष्म योजना की मांग पर खोले जाएंगे, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष दोषयुक्त अथवा आसेवित क्षेत्रों में नए एवं व्यवहारिक विद्यालय खोलने की योजना बनानी होगी। इन विद्यालयों में अन्य अवसंरचना इत्यादि के साथ कम से कम 2 अनुभाग कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के लिए खोले जाएंगे। इन सभी विद्यालयों के भवन योजना में वर्षा जल संचयन योजना को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार विद्यालय भवन की संरचना में अक्षम बच्चों के अनुकूलन को सम्मिलित किया जाएगा। विद्यालय भवन के 2 घटक होंगे, पहला है आवर्तक तथा दूसरा है अनावर्तक। तो पहला भौतिक अवसंरचना आवर्तक। विद्यालय के भौतिक अवसंरचना आवर्तक खर्च में भवन की छोटी बड़ी मरम्मत एवं पुनरुद्धार, प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत या बदलाव करना, पुस्तकों की खरीद, जर्नल पत्रिकाएं, समाचार पत्रों की खरीद, अध्ययन भ्रमण इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। इन सामानों को निम्नलिखित सूची के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा, जो इस प्रकार है। ए मरम्मत
एवं नवीनीकरण, बी प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत या बदलाव, सी पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि की खरीदारी, डी अध्ययन, भ्रमण या यात्राएं। दूसरा है भौतिक अवसंरचना अनावर्तक। विद्यालय के भौतिक अवसंरचना में भवन का निर्माण आवश्यकता के अनुसार सम्मिलित किया जाएगा, जैसे शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, कार्यालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, शौचालय, साज सज्जा, उपकरण इत्यादि। ये वस्तुएं निम्नलिखित सूची के अनुसार व्यवस्थित की जाएगी, जो इस प्रकार है। ए शिक्षण कक्ष या अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, बी विज्ञान प्रयोगशाला, सी प्रयोगशाला उपकरण, डी प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक कक्ष, ई कार्यालय कक्ष, एफ लड़कियों का क्रियाकलाप कक्ष, जी कंप्यूटर कक्ष या प्रयोगशाला, एच कला शिल्प सांस्कृतिक प्रयोगशाला, आई पुस्तकालय, जे शौचालय तथा पेयजल सुविधाएं, के फर्नीचर तथा स्थिर वस्तु, एल खेल के मैदान का विकास, एम छहर दीवारी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना की कार्यान्वयन प्रणाली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्र सरकार का प्रमुख मंत्रालय है, जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा प्रत्येक राज्य के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की राज्य कार्यान्वयन समिति के बीच समन्वय स्थापित करेगा। हालांकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बेहतर क्रियान्वयन हेतु बहुत सी सहयोगी व्यवस्थाएं तथा संस्थान उपलब्ध हैं। एक राष्ट्रीय संसाधन समूह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम सामग्री, सूचना एवं कंप्यूटर शिक्षा तथा निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र में सुधार लाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। MHRD द्वारा समर्थित तकनीकी सहयोग समूह राष्ट्रीय संसाधन समूह का एक अंग है, जो मंत्रालय को सीधे आख्या भेजता है। तकनीकी सहयोग समूह राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों को तकनीकी एवं परिचालन सहयोग प्रदान करता है। इस योजना के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं विद्यालय स्तर पर कई समितियां बनाई गई हैं। इन विभिन्न स्तरीय समितियों में निम्नलिखित लोगों को सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है, जो इस प्रकार है। पहला है राष्ट्रीय मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, तीसरा है तकनीकी सहायता समूह, चौथा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का केंद्र, पांचवा है राज्य मिशन, छठवां है कार्यकारिणी समिति, सातवां है वित्तीय समिति, आठवां है कार्यक्रम निगरानी समिति, नौवां है राज्य कार्यक्रम समिति, 10वां है जिला परियोजना समिति, 11वां है विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति और 12वां है अभिभावक शिक्षक संघ। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की योजना प्रक्रिया। योजना नियोजन गतिविधियों के लिए प्रारंभिक बिंदु
जिला स्तर पर सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्तियों को एक मुख्य समूह का सृजन होगा, जिसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को लागू करने का कार्य सौंप दिया जाएगा। राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम ध्यान एवं सावधानी रखनी होगी कि जिला स्तर पर मुख्य समूह को ध्यानपूर्वक चुना गया हो और वह माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके बाद मुख्य समूह दल को प्रत्येक बस्ती या गांव, मलिन बस्ती सहित जिला स्तर पर विस्तृत मुआयना करना चाहिए तथा सूक्ष्म योजना की प्रक्रिया की पहल की जानी चाहिए। इसमें शैक्षणिक स्थिति एवं शैक्षणिक आवश्यकताओं को जानने के लिए प्रत्येक घर पर विस्तृत अंतःक्रिया किया जाना सम्मिलित है। उस क्षेत्र की जरूरतों को अंतिम रूप देने से पूर्व उस पर ग्राम सभा, वार्ड स्तर पर चर्चा की जानी चाहिए। विद्यालय अवसंरचना, शिक्षक तथा शिक्षण सामग्री से संबंधित व्यापक वित्तीय एवं भौतिक मानकों के लिए यही योजना कार्य का आधार बन सकती है। जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचना की आवश्यकता तथा क्रम के अनुसार एवं विद्यालय के सर्वेक्षण हेतु प्रबंधन विकसित कर लेना चाहिए। ऐसा करने में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय संस्थानों से मानव संसाधन सहयोग की आवश्यकता होगी। ऐसे सभी क्रियाकलापों में स्थानीय जरूरतों को आवश्यक रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। योजना प्रक्रिया में विद्यालय को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना होगा। प्रधानाध्यापक को योजना बनाने में स्थानीय संसाधन दल के रूप में कार्य करना होगा। प्रत्येक चिन्हित उच्च प्राथमिक विद्यालय अथवा माध्यमिक विद्यालय को विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय स्तरीय परिदृश्य योजना तथा वार्षिक योजना तैयार करना होगा। असेवित क्षेत्रों में नए विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता होगी। ऐसे विद्यालयों के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला मुख्य समूह के सहयोग से योजना तैयार की जाएगी। माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक के लिए प्रतिबद्ध है। गुणवत्तापूर्ण हस्तक्षेप इस अवस्था में जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित होगा, जैसे गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना, प्रबंधन सूचना प्रणाली, पाठ्यक्रम विकास, अधिगम संसाधन, शिक्षक की योग्यता क्षमता, विद्यालय में विषय आधारित शिक्षकों की तैनाती, शिक्षकों तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, सभी स्तर पर शैक्षणिक सहयोग, शिक्षण कक्ष आधारित सहयोग एवं पर्यवेक्षण मुद्दे इत्यादि। मिशन द्वारा राज्यों को बच्चों के संपूर्ण विकास, खेलकूद के लिए प्रोत्साहन देने, सांस्कृतिक क्रियाकलापों, सामाजिक एवं प्राकृतिक परिवेश में अंतःक्रिया द्वारा योजना कार्य, क्रिया आधारित अधिगम, स्वास्थ्य, पोषण एवं व्यवसाय के संदर्भ में जीवन कौशल, अनुभव इत्यादि पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सामाजिक एवं प्राकृतिक संदर्भ में दक्षता के लिए
बच्चों का व्यवसायिकों, किसानों, शिल्पकारों से लगाव की आवश्यकता होगी, जिसे प्रोत्साहित किया जाएगा। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान निम्नलिखित घटकों को क्रियान्वित करेगा। पहला है पाठ्यक्रम संरचना एवं निर्माण, दूसरा है अधिगम संसाधन, तीसरा है कला एवं शिल्प कला शिक्षा, चौथा है अधिगम संसाधन केंद्र, पांचवा है किशोरावस्था तथा कार्यक्रम, छठवां है विद्यार्थी आकलन एवं परीक्षा सुधार, सातवां है परामर्श एवं निर्देशन, आठवां है शिक्षक एवं क्षमता निर्माण, नौवां है माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों का आमुखीकरण, दसवां है शैक्षणिक योजना निर्माताओं एवं प्रशासकों का आमुखीकरण। ऐसा देखा जा रहा है कि अब प्रायः राजकीय विद्यालय ही वंचित वर्ग की जनसंख्या को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में श्रेणी एवं जाति के आधार पर विद्यालयों को अलग करना शिक्षा आयोग 1964 से 66 की संस्तुति तथा पड़ोस के विद्यालयों की नीति के खिलाफ है। शिक्षण कक्षाओं में उपयुक्त सामाजिक मिश्रण करके राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों के भविष्य में संपूर्ण समाज की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए योजना एवं क्रियान्वयन की रणनीतियों की सफलता एक साधारण संकेतक है। लड़कियों द्वारा बीच में ही विद्यालय छोड़ने का सबसे बड़ा कारण माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों की अनुपस्थिति है। उनकी अनुपस्थिति बालिकाओं का विद्यालय में सुगमता एवं सहभागिता को भी प्रभावित करती है। यह भी सत्य है कि इस उम्र में लड़कियां किशोरावस्था में होती हैं। ऐसे समय में विद्यालय में महिला शिक्षक की तैनाती अत्यंत आवश्यक होती है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों की तैनाती के लिए भत्ता का प्रावधान रखा है, जिससे उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए आकर्षित किया जा सके। इसके लिए कम शिक्षित महिलाओं वाले जिलों में रुपया 300 प्रति माह प्रति शिक्षक दिए जाने का सुझाव दिया गया है। तीसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शैक्षणिक पिछड़े अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के शैक्षणिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के हर तरह के लाभ में इन समुदाय के बच्चों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा। इसमें शिक्षा की एक लचकदार प्रणाली की आवश्यकता होगी, जो स्थानीय जरूरतों की जिम्मेदारी लें तथा विद्यालय में विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को आराम महसूस करा सकें। इसमें बच्चे के घर की भाषा का अधिक उपयोग तथा अधिक लचकदार मूल्यांकन रणनीति की भी आवश्यकता होगी। इस मुद्दे पर ध्यान देने तथा बच्चे के अनुभवों का उपयोग करने के लिए SCERT, डाइट एवं CTE को
स्थानीय वैकल्पिक विशेष सामग्री विकसित करना होगा, जिससे सांस्कृतिक विविधता के कारण बच्चों में समझने की समस्या का समाधान किया जा सके। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान विद्यालय के बाहर के बच्चों, विशेषकर लड़कियों तथा पिछड़े श्रेणी के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के विशेष प्रयास की आवश्यकता पर बल देता है। इसमें सूक्ष्म योजना के तहत ऐसे बच्चों को पहचानने की आवश्यकता होगी जो विद्यालय नहीं जाते हैं। यह विद्यालय के प्रभावी प्रबंधन में सहभागी प्रक्रिया के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों को सम्मिलित करने पर भी बल देता है। इन सभी के अतिरिक्त सुगमता को भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक तौर पर भी उल्लेखित किए जाने की आवश्यकता है, चूँकि यह सभी एक साधारण अवधारणा से मिलकर बना है। इसलिए भारतीय विद्यालयों के कुछ मौलिक विशेषताओं को पुनः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक अस्थि अक्षम बच्चे की समस्या को सिर्फ चिकित्सकीय संदर्भ में ना देखा जाए। अक्षमता एक सामाजिक रचना है और समस्या को सिर्फ भौतिक स्तर पर समाधान करने से मामला समाप्त नहीं हो जाता है। इसलिए बच्चों, शिक्षकों तथा पाठ्यक्रम योजना निर्माणकर्ता एवं पाठ्यपुस्तक लेखकों के मन मस्तिष्क में बदलाव लाने की आवश्यकता है। अतः समावेशी शिक्षा को सभी के लिए समान रूप से सुगम बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर सुधार एवं बदलाव किए जाने की आवश्यकता होगी। आज मैं आप लोगों को इस लेक्चर के माध्यम से रमसा अर्थात राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में चर्चा किया। अब हमारी आज की टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों के परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को असाइनमेंट के रूप में लिखने के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का परिचय देते हुए माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अनुसार विद्यालय और संरचना की विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। और तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्रियान्वयन के उपागम एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिए। आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पढ़िएगा, तब जाकर इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर और उसका फोटो खींचकर आप लोगों का जो ग्रुप है उस ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि आप लोगों के उत्तर का मूल्यांकन किया जा सके। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को मेरे टॉपिक से संबंधित और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।